हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास के लिए, जो पंजाब बोर्ड के अंडर है। उसकी एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में एक्सरसाइज 2.7 में से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप वीडियो को पूरा देखें। और दूसरी बात, अगर आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो आप फोकस करें कि अगर आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो दूसरे क्वेश्चन आप इजीली कर सकेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि सारी मेथडोलॉजी सेम है। दूसरे क्वेश्चन पे भी आपने यही मेथड अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.7 का। तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो सॉल्यूशन इसका किस तरह करना है आपने देखें, सब में आपने एक मेथड अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आप लिख लें, पहले इक्वेशन आपके पास है x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है x² - 2y - 14 = 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। अब आप ये करें, आपने हमेशा लीनियर इक्वेशन देखें, ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है और ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। तो आपने क्या करना है, हमेशा 2.7 एक्सरसाइज के लिए लीनियर इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के, या x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू, ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, x की निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। इसकी वैल्यू निकाल के इसको दूसरी वाली इक्वेशन में आपने पुट कर देना है और आगे दूसरी वाली इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना है। देखें किस तरह करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट मीन्स कि इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म अब क्या हो जाएगी जी, क्या हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो अगर y इक्वल आ जाएगा, अब ये y है तो ये x उधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 - x। इक्वेशन नंबर 1 से, इस इक्वेशन नंबर 1 से आपने जी किसकी वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। अब आपने ये क्या करना है, इस y की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। हमेशा आपने इसी मेथड को फॉलो करना है दूसरे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आप देखें आपने क्या करना है, आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो आप देखें, यूज़, इधर आप लिखेंगे कि जी यूज़ इन इक्वेशन 2, y की इस वैल्यू को आप लोग इक्वेशन 2 में यूज़ करें। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट, अब इधर देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी जी, x² - 2y और y की जगह क्या आ जाएगा, 5 - x, तो आ गया 5 - x - 14 इक्वल आ गया 0 के, ठीक है। तो आगे देखें, x² -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा, -2 को 5 के साथ करेंगे तो -10 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को x के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा। आगे ये -14 एज इट इज़ आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा जी, 0 के। तो आगे देखें, अब x² आगे +2x और -10 और -14 कितना हो जाएगा जी, -24 = 0। अब इसके बाद देखें, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जी फ्रेंड्स, हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसके थ्री मेथड्स हैं। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी मेथड से इसको सॉल्व करें, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करना है तो 3 मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। या फैक्टराइजेशन कर लें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लें, या आप इसके बाद कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन तीनों मेथड को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से करने वाला हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी मेथड से तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने वाला हूँ। देखें, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या करते हैं, आप सबसे पहले 24 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 1 है, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 24 आ गया। अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 24 आए, अब दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो ये साइन होता है, इधर माइनस लिखा गया। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 24 आए, लेकिन जिनको माइनस करने से, ये माइनस है तो इधर माइनस आएगा। आपने वो नंबर, उन दोनों नंबर को माइनस करना है। माइनस करने से क्या आना चाहिए, +2x। क्या आना चाहिए, +2x। ठीक है, तो दो नंबर वो कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 24 आ रहा है, लेकिन अगर उन नंबर को माइनस किया जाए आपस में तो वो 2 आए। देखें, 24 तो कई तरीक़ों से आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखें 24 तो कई तरीक़ों से आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 24 ही आएगा, लेकिन 24 में से अगर 1 अब माइनस करेंगे तो 23 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पेयर तो नहीं हो सकता। इसी तरह 2 को 12 से करें तो फिर भी 24 ही आएगा, लेकिन 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आएगा, ये 2 नहीं आएगा। अब इसके बाद अगर 3 को करें 8 के साथ तो फिर भी आएगा, लेकिन 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, 2 नहीं आएगा। फिर आगे 4 को 6 के साथ करें अगर, तो 4 को 6 के साथ अगर करें तो फिर भी 24 आता है, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो +2 भी आ जाएगा। इसका मतलब आपने ये वाला पेयर चूज़ करना है। ये प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके जहन में वैसे ही आ जाया करेगा जिस तरह मेरे जहन में तो था, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए सारा मेथड किया। तो अब देखें आपने क्या करना है, इसको एक्स स्क्वेयर को लिखा। अब 2x की जगह लिखा जा सकता है 6x - 4x। वो दो नंबर कौन से हैं, 6x और 4x। 6x - 4x, 6x में से 4x माइनस करेंगे तो दोबारा 2x ही आ जाएगा। -24 = 0। अब पहले दो नंबर्स में से आपको पता है कि x कॉमन आ रहा है, तो x + 6 आ जाएगा। अब इन दो नंबर्स में से माइनस -4 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, -4 × x + 6, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 0 के। जी, अब देखें ये आ गया x + 6 × x - 4 = 0। अब आप क्या करेंगे जी, x + 6 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे और x - 4 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -6। ये आ गई x की वैल्यू। और अब अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू 4। ये आई अभी x की वैल्यू। ठीक है, अभी तो आपने y की वैल्यू निकालनी है जी। ये आप लोग ये x की वैल्यू निकाल चुके हैं। x की वैल्यू आपके पास -6 और
4 आ गई। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू अभी निकालनी है। तो y की वैल्यू किधर से निकलेगी, इक्वेशन नंबर 1 से जो आपने इक्वेशन निकाली थी। क्या इक्वेशन निकाली थी आपने, ये चीज़ इक्वेशन, y की वैल्यू क्या थी 5 - x। इस इक्वेशन को यूज़ करके आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू क्या थी जी 5 - x। तो y की वैल्यू थी 5 - x। सिंस y इक्वल टू 5 - x। अब y की वैल्यू 5 - x है। तो अब x की वैल्यू जो आई है आपकी -6 और -4, वो एक एक दफ़ा बारी बारी आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसका मतलब फॉर x इक्वल टू -6, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दें। ठीक है, ये आपके पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3 है, ये थर्ड वाली इक्वेशन है। तो आप क्या करें, x इक्वल टू -6 के लिए इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी जी, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज डैट, इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 5 माइनस और x की वैल्यू क्या है -6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 + 6 कितना हो गया 11। तो y की वैल्यू क्या आ गई 11। ये आ गई y की वैल्यू। जब x की वैल्यू -6 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई 11। अब x की वैल्यू 4 इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फॉर x इक्वल टू 4, फॉर x इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज डैट, इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म अब क्या हो जाएगी जी, y इक्वल टू, ये थी इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास आ गया y इक्वल टू 5 - x। 5 - x की वैल्यू कितनी है अब जी 4। तो 5 - 4 किसके इक्वल आ गया 1 के। तो y की वैल्यू क्या आ गई जी 1। जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब आपने इसका लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो देखें सॉल्यूशन सेट इसका किस तरह लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा जी, सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए अब इसका सॉल्यूशन सेट पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ऑर्डर पेयर की। ये पेयर होता है आपके पास, इस पेयर में आप पहले आप x की वैल्यू, इधर x की वैल्यू लिखते हैं और इधर y की वैल्यू लिखते हैं। तो देखें x की वैल्यू क्या आई है -6, ये -6। x की वैल्यू जब -6 थी, तो x की वैल्यू जब -6 थी तो y की वैल्यू क्या आई है आपके पास 11। तो आपके पास एक आंसर हो गया -6, 11। अब दूसरे वाला आंसर, ये एक पेयर एक आंसर है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है। अब दूसरे वाला पेयर जो आपके पास आएगा, x की वैल्यू क्या है 4। जब x की वैल्यू 4 है, अब आपने y की वैल्यू क्या आई थी, जब x की वैल्यू आपने 4 पुट की है तो y की वैल्यू क्या आई है 1। तो आपके पास 4, 1। तो ये आपके पास आंसर है। ये सिर्फ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है पेयर में और दूसरे नंबर पे आपने y की वैल्यू लिखनी है। इसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से करना है। एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। होपफुली आपको समझ आ गई होनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।